छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? आप अपने फ्रेंड्स को बोलो क्लास अटेंड करने का। मीमांस कहाँ गया? मीमांस को पिंग करो। सर कॉल कर दिया है, उठा नहीं रहा है। क्या? कॉल कर दिया है, उठा नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, ठीक है? मेरे को नहीं लगता कोई आएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबको व्हाइट बोर्ड शो कर रहा हूँ मैं, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। देखिए, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हमने कर लिया था, अब सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिखना है, ओके? तो क्वेश्चन है 0.47 बार, 4 और 7 बार, ठीक है? ओनली 7 पर बार है, यानी कि किसका रिपीटेशन हो रहा है? 7 का। 7 का, यानी कि 4 7 7 7 ये 7 है। तो वही प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है? इक्वेशन 1, ओके? अब देखो, इस 4 को डेसिमल पॉइंट से इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये डेसिमल पॉइंट से इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.47 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा? 10x इक्वल टू 4.7 बार। सही है? सही है ना? अरे बोलो Yes. हाँ ना कुछ। क्या सर तो हुआ? 0 किधर गया? हाँ तो पूछो तो सही, कुछ पूछोगे तभी मुझे पता चलेगा क्या आपको सर समझ तो आ रहा है। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई संख्या है 0.10, ठीक है? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो पॉइंट है ना,
अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। यस सर। तो एक पॉइंट कट गया इससे, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस साइड शिफ्ट हो गया, यानी कि 1.0 हो गया। 1.0। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये यहाँ शिफ्ट हो गया है ना। सर 4.7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब ये आया। हाँ, अब और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपन को क्या करना है, इस 7 को भी इधर लेके आना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10 बोथ साइड। जैसे किया तो 10 इंटू 10x इक्वल टू 10 इंटू 4.7 बार। अब देखो 7 कितने हैं, बहुत सारे हैं। अब जो पॉइंट यहाँ यहाँ था पहले, ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो ये हो गया 100x इक्वल टू, ये हो गया 47.7 बार, इक्वेशन 3। ओके, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। एक चीज आपसे पूछता हूँ, 4.5 अगर मैं ये लिखूं तो 4.5 को मैं 4 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ। सर कैसे लिखोगे? अरे दोनों को ऐड करूंगा तो ये नहीं आएगा क्या? सर आएगा तो यही। तो इस तरीके से इसको तोड़ के लिख सकता हूँ ना। यस जैसे सर। 5.6 लेते हैं, 5.6 को मैं 5 प्लस 0.6 ले सकता हूँ। यस सर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 47.7 बार को 47 प्लस 0.7 बार लिख सकता हूँ, और ये 4 प्लस 0.7 बार लिख सकता हूँ। और 100 में से 10 गया, 90x आ गया। ओके, सर इधर 310 कहाँ से है? एक 10 ही तो था। क्या? सर ये मतलब जो इक्वेशन है ना उसमें 310 कहाँ से है? उधर तो 1 ही 10 था ना। 310 कहाँ है? सर ये देखो ना, ये रे ना 10x मल्टीप्लाई बाय 10, ये लिखा हुआ है ना। ये तो ऊपर लिखा तो है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, समझे? सर तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 110 लिया, सेकंड में हमने सीधा 3 ले लिए। 3 कहाँ लिया यार? सर ये लिए है ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4.7 बार। तो ये 310 कहाँ पर है? देखो, इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी अलग से मल्टीप्लाई होता है और राइट हैंड साइड में भी अलग से मल्टीप्लाई होता है। ये राइट हैंड साइड का 10 है, ये लेफ्ट हैंड साइड का 10 है। ये 10x तो ऑलरेडी पहले यहाँ पर था, और ये चीज यहाँ पर पहले पे थी 4.7 बार। सर ये तो पता है, ये 10 भी पता है, पर ये 210 कहाँ से है? और हो गया? क्या सर? अभी तक समझ नहीं आया? नो सर, ये 210 कहाँ से आए वापस? अरे भगवान, वापिस से देखो। क्या था नंबर? लेफ्ट,
थर्ड क्वेश्चन था, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इक्वेशन 1 बोला इसको, ठीक है। यस सर। 10 अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार, क्लियर। सर ये अब 10 कहाँ से आ गया वापस? अरे ये क्या लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी गुणा करेंगे 10 10 से, समझ गए। सर अगर मतलब जैसे अब 2 पे बार 2 डिजिट पे बार होगा तो मतलब हम 100 से करेंगे क्या मल्टीप्लाई? हैं? सर हाँ, अभी 2 सर डिजिट हो तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट हो तो 1000 से करेंगे, 4 डिजिट हो तो 10,000 से करेंगे, समझे। यस सर। 10x इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा 4.7 बार, इसको इक्वेशन क्या दे दिया 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10 बोथ साइड, जैसे ही बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 10 इंटू 10x इक्वल टू 10 इंटू 4.7 बार, इक्वेशन अभी 3 नहीं करेंगे। अब देखिए आगे, ये हो गया 100x, समझ आ रहा है अभी। यस सर। और 7.7 बार, ये हो गया इक्वेशन 3, ओके। यस सर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, 100x minus 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ये हो गया 90x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 47 प्लस 0.7 बार और माइनस 4 प्लस 0.7 बार, ठीक है यहाँ तक। यस सर। 90x इक्वल टू 47 प्लस 0.7 बार माइनस 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 0.7 बार, ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो देखो ये प्लस का 0.7 बार, ये माइनस का 0.7 बार कट गया, यस सर कट गया। यस सर। तो ये बचा 90x इक्वल टू 47 में से 4 गया 43, तो x की वैल्यू आ गई 43 अपॉन 90। तो जो p बाई क्यू फॉर्म है तो 0.47 बार, सो इज इन p बाई क्यू फॉर्म, क्या होगा 43 बाई 90, ये हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सर ले लिया। ले लिया? ले लिया। चलिए आगे चले, मिटा दूं इसको? यस सर। यस सर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसका थर्ड। ठीक है, क्या है थर्ड का? थर्ड क्या है? x इक्वल टू 0.001 बार। ओके, अब देखो 3 है ना, तो यहाँ पर बोल दो लेट x इक्वल टू 0.001 बार। ये क्या हो गई? इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट है, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है? 3 का। 3 का। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 1000 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 both side। 1000 into x equal to 1000 into 0.001 बार। ओके, यस ये तो हो सर। गया 1000x और ये हो जाएगा 1। सही है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो x, अब ये इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आएगा? 1000x माइनस x इक्वल टू कितना आया? 1 माइनस 0.001 बार। ठीक है, ये आया 1.001 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.001 बार माइनस 0.001 बार। अब ये तो हो गया 999x और ये हो गया 1 प्लस 0.001 बार माइनस 0.001 बार। इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस है दोनों, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। ओके, ये आंसर हो गया। समझ आया? यस सर। इक्वेशन थर्ड वापस समझाना। इक्वेशन थर्ड कौन सी? ये सर ये सब्ट्रैक्टिंग वाले। सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है 1000x माइनस ये x, फिर ये था 1.001 बार, फिर ये 0.001 बार, ये इक्वेशन 1 का। फिर इस 1 पॉइंट इसको लिख सकते सर हैं अभी कैसे? तो अभी तो क्या? सर अभी तो यहाँ 1 लिखा होता है, उसके पीछे अरे हमने 1 नहीं था, 0.0। अरे 1 मैंने तो गलती सर से क्या? लिख दिया। 1 मैंने गलती से लिख दिया था, 0.001 बार है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.001 फिर 001 फिर 001 001, इस तरीके से ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो अब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये हिस्सा ही बार आया ना, ये तो कंटिन्यू ही है ना इसमें।
यस इसलिए यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस सर। सर। चलिए आगे करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि एक्सप्रेस हमें करना है 0.9999 एंड सो ऑन को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर क्वेश्चन दे रखा है सरप्राइज, आपको आंसर सरप्राइज करेगा, किस तरीके से करेगा देखते हैं। ठीक है, हमें पता है देखो 0.999999 ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इस 0.99 को मैं 0.9 बार कर सकता हूँ। यस सर। लेट x इक्वल टू 0.9 बार कितने नंबर से रिपीटेशन हो रहा है? एक नंबर से ही 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड। तो 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.9 बार, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 9.9 बार, इक्वेशन 2। सर आपने यहाँ सीधा 10x क्यों लिखा? 10 मल्टीप्लाई बाय x होगा ना अरे तो ऐसा लिख दूंगा, आंसर तो यही आएगा ना। सर? आएगा यही पर मतलब सही होना लो चाहिए ऐसे। बस। यस यस सर। तो अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x माइनस x 9.9 बार माइनस 0.9 बार, इसको ले सकता हूँ 9 प्लस 0.9 बार माइनस 0.9 बार, ये हो गया 9x। 9x इक्वल टू ये इससे कट गया इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/9, यानी कि कितना आ गया? सरप्राइज हो गए? ये भी क्या आ रहा था? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ये भी 1 आ गया। ओके, तो ये आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digits be? Repeating block of digits 1/17 को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखो 17 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पर 1 आ जाए डिवाइड करते करते वहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करते हैं, तो ये 0 लगा, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब देखो एक और 0 लग जाएगा यहाँ पर, और 0 लग जाएगा। 17 5 से 85, कितना बचा? 15, यहाँ लगा 0। फिर क्या आएगा? 17 8 जा कितने होते हैं? 136, क्या बचा? 14 0। फिर लग जाएगा 17 8 जा 136, क्या आया? 0, क्या 4 आया? 17 2 जा 34, कितना बचा? 6। 17 3 जा
51, क्या बचा 9, और ये बन गया 90, 17 5 जा 85, क्या बचा 5, 17 2 जा 34, क्या बचा 16, 17 3 9 जा 153, Yes, sir. क्या बचा 7, अब 17 4 जा 68, क्या बचा 2, 20, ये हो जाएगा 20, कितनी बार जाएगा 1, यहाँ लिख रहा हूँ आगे वाला है ना 20, 70, 20 में से क्या जाएगा 17, 13 आएगा। कितना आएगा 3, और ये 13, 17 वन ही जाएगा अभी भी 17, Yes. कितना बचा 13, और एक और जीरो लग जाएगा बीच में, तो अब 17 की टेबल में कितनी बार भाग जाएगा 7 टाइम, Yes, sir. कितनी बार आएगा 100, 119, कितना बचा 11 0, अब कितनी बार जाएगा 6 टाइम 102, 102, कितना बचा 8, 8, 0 लग गया। फिर गया 4 टाइम और 68, 68, कितना बचा 12, 12, 0 लग गया पीछे। 0 लग गया, और अब 7, जाएगा 6, 7 सर 7 टाइम जाएगा ना। हाँ 7 टाइम, अरे सर ये 119 है। सर इसको 7 1 टाइम, आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1। 1, अब देखो जहां से शुरू किया 1 से ही शुरू किया था 1 आ गया, यस Yes, इसका sir. मतलब अब यहाँ से वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, मतलब ये इतना नंबर आएगा, 17 से डिवाइड करेंगे इतना डिजिट आएगा। ओके, यस तो रिपीटिंग ब्लॉक कितने का है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्लॉक्स का रिपीट होगा, है ना। यस ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। यस चलो थैंक यू क्लास। सर आप हमारी नोटबुक कब चेक करोगे? नोटबुक चेक करेंगे सैटरडे को।